हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम आज फिर से आपके साथ प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आज के जो टॉपिक है दैट इज़ एमएस पावर पॉइंट। ठीक है। तो बेसिक थ्योरी सारा का सारा आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है। अब थ्योरी के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट जो है हम लोग पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। तो डॉट जी आई एफ स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। अगला है जेपीजी को जेपीईजी भी आता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो जेपीई जी लिखा हुआ है या जेपीजी लिखा हुआ, दोनों का मीनिंग एक होता है। ठीक है। और डॉट डब्ल्यू वेव, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वीडियो फॉर्मेट फाइल। ठीक है। तो ये जो है तीनों के तीनों फाइल जो हैं आप लोग जो हैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ये तीनों की तीनों फाइल जो हैं डॉट गिफ फाइल, डॉट जी आई एफ, डॉट वेव फाइल, ये तीनों की तीनों फाइल आप लोग जो हैं एक पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को किसी भी चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से ये तीनों के तीनों फाइलें हम लोग एक एम एस पावर पॉइंट में यूज़ करेंगे। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। हम सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। होपफुली बात ये क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जरा सबसे पहले इस क्वेश्चन के मीनिंग को आप लोग समझेंगे। हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक हाइपर लिंक के बाद दूसरे हाइपर लिंक को अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन में सिलेक्ट करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिलेक्ट करना है एक हाइपर लिंक दूसरे के बाद, मतलब पहले आपने एक सिलेक्ट कर लिया उसके बाद दूसरा अगर आप लोगों को हाइपर लिंक जो है सिलेक्ट करना है प्रेजेंटेशन में, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एच, या फिर टैब, या फिर ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अब आप लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, मीन्स बेसिकली हाइपर लिंक को सिलेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका टैब ऑप्शन। क्योंकि ये सारे के सारे तो कहीं ना कहीं कई शॉर्टकट हैं। ये तो के जो है हाइपरलिंक का ही शॉर्टकट होता है। ठीक है। तो इस बाकी सारे के सारे क्या हैं, शॉर्टकट हैं। तो जो एक ऑप्शन आपके पास बचता है सिलेक्ट करने का वो बचता है टैब। तो जब भी आप टैब करेंगे तो जहाँ पे एक आपने हाइपरलिंक पहले सिलेक्ट कर रखा है तो उसके बाद अगर दूसरा हाइपरलिंक आप लोगों को सिलेक्ट करना है तो आप जो है टैब ऑप्शन से ये काम कर सकते हैं। होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ अगर मीनिंग आप लोगों को क्लियर है तो कभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो सकता। देखिए क्या पूछा गया है, हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली, कि हम किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली रिपीट कैसे करवा सकते हैं। हाउ कैन बी व्यू, हम देख सकते हैं स्लाइड शो में रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली, किसी भी व्यू को कॉन्टिन्यूसली रिपीट करवा के कैसे देख सकते हैं। तो रिपीट कॉन्टिन्यूसली मतलब पहला ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। ठीक है। और थर्ड है लूप मोर, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। देखिए बच्चों अगर किसी चीज़ को बार बार आप लोगों ने रिपीट करवाना है तो उसके लिए एक जनरल सी बात होती है, आप लूप लगा दो। आपने सुना भी होगा लूप लगा दो। रिपीट जो है वो भी एक बात होता है, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो लूप जो है अपने आप में, लूप का मतलब ही क्या होता है कि रेपिटिशन आप लोगों ने करवानी है किसी चीज़ की। तो देखो दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल, एक ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया रिपीट कॉन्टिन्यूसली। अब आप लोगों को यहाँ पे पता है कि आंसर क्या बनेगा, रिपीट कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप या फिर लूप मोर। तो लूप मोर का मतलब है कि ये बढ़ता जाए, बट हमने यहाँ पे बोला कॉन्टिन्यूसली। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि बी ऑप्शन लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आप इसे एस्केप नहीं करते, आप बाहर नहीं निकलते, तब तक कोई भी चीज़ क्या है बार 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 आपके पास क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। आपके पास बार बार क्या है वहाँ पे रिपीट होती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फिर बी ऑप्शन आपका जो है बन जाएगा। होपफुली बात आप लोगों की ये क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं क्या है, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट एडिंग
स्लाइड ट्रांजिशन। ध्यान दीजिए यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन की बात करी गई है। तो सबसे पहला है आपके पास स्लाइड शॉर्टर व्यू, अगला है स्लाइड शो व्यू, या फिर है स्लाइड व्यू, या फिर नोट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम लोग ना यहाँ पे कटिंग करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे बात करें एडिंग करना है हमें, बेस्ट जो है सबसे अच्छा जो है हमें ट्रांजिशन ऐड करना है। तो नोट्स तो पहले कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, गलत। स्लाइड व्यू ये भी गलत। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू का मतलब हो कि जो भी आपने ये देख रहे हो ये स्लाइड शो का व्यू है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो एक ही आंसर बन रहा है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो जो है शॉर्टर का मतलब क्या होता है, शॉर्टर करना, शॉर्ट करके हमें बताया जाए कि हाँ जी कौन सी चीज़ जो है सबसे अच्छी वहाँ पे दिख रही है। तो होपफुली ये भी बात आप लोगों को क्लियर है कि फोर्थ का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो फिफ्थ का मीनिंग क्या है, यू कैन एडिट, एडिट कर सकते हैं, एंड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय। एडिट का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई भी फेरबदल करना, और एम्बेडेड का मतलब होता है इनबिल्ड, एम्बेडेड का मतलब होता है इनबिल्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। तो वो काम कैसे हो सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है। डबल क्लिक, क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही है कि किसी चार्ट के ऊपर अगर डबल क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, ना हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। अगला है सी ऑप्शन आपके पास, राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग द एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड चार्ट ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। तो बिल्कुल आप चार्ट के ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके चार्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके भी आप लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फिर डी ऑप्शन आंसर बनेगा बच्चों, बोथ ए एंड सी, क्योंकि ये दोनों से ही आपके पास कोई भी एम्बेडेड चार्ट जो है, जो भी इनबिल्ड चार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एडिट आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन आर नोन एज। अब देखिए जहाँ पे स्पेशल इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे आंसर जो है वो आपके पास शो हो रहा है। जैसे ही मैं एक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपके पास नीचे यहाँ पे आंसर जो है शो हो रहा है, तो वो होते हैं स्पेशल इफेक्ट। ठीक है, तो वो जो है ऑप्शन वो कहाँ से आता है वो आपको बताना है, ट्रांजिशन से, इफेक्ट से, कस्टम एनिमेशन से, या फिर एनोटेशन से। ठीक है, एनोटेशन तो कोई वर्ड है ही नहीं पहले ही कैंसिल, इफेक्ट आंसर बन सकता है, कस्टम एनिमेशन आंसर बन सकता है, या फिर ट्रांजिशन आपको आंसर बन सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इन तीनों में से एक आंसर होगा। तो आपको अब यहाँ पे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रांजिशन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन में ही आपके पास स्पेशल इफेक्ट हम लोग जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिससे कि मैंने बटन दबाते ही मेरा आंसर जो है यहाँ स्क्रीन पे शो हो गया। कई बार देखते हैं टेक्स्ट यहाँ साइड में से आपके पास आता है, कई बार राइट साइड से, कई बार टॉप से, कई बार बॉटम से, कई बार यूँ हिलता हुलता आता है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेशल इफेक्ट आपके पास यहाँ पे लगाए हैं। होपफुली बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, अब ये देखिए ये एक जनरल से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम का बड़ी बड़ी पार्ट बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग दीजिए। स्लाइड शॉर्टर कैन बी असेस्ड फ्रॉम विच मेन्यू। जो स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन है वो कहाँ से आता है, व्यू टैब से, एडिट टैब से, फाइल टैब से, इंसर्ट टैब से, या फिर नन ऑफ दीज टैब से। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू कहाँ से आता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा व्यू टैब से आप लोगों के पास ही आता है। ये किस टैब में से आता है, व्यू टैब में से आपके पास यहाँ पे आता है। तो सेवंथ का आंसर क्या बना, ए ऑप्शन यहाँ पे बना। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का मीनिंग क्या है, टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। अब ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट करना है तो आप लोगों का शॉर्टकट क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। तो जब भी प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी आप लोगों का यहाँ पे फिर आंसर बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस पी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। होपफुली बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, बट वुड आई चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। देखिए प्री फॉर्मेटेड स्टाइल की अगर बात करी गई है तो प्री फॉर्मेटेड में भी आप लोगों को पता है कि जो ऑलरेडी हुआ होगा पहले, तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, फॉर्मेट, स्लाइड लेआउट, स्लाइड शॉर्टर व्यू, या नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दिस। तो देखो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि अगर प्री फॉर्मेटिंग की बात करी तो कुछ ना कुछ तो होगा। स्लाइड शॉर्टर तो ट्रांजिशन के लिए था तो ये भी कैंसिल। स्लाइड लेआउट
तो लेआउट तो आपको पता है जी, बाहर की बाउंड्रीज के बारे में बताता है। तो एक ही बचा वो ऑप्शन कहाँ से आएगा, फॉर्मेट से आप लोगों को ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, फॉर्मेट से आप लोगों को आंसर जो है बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, फॉर्मेट आप लोगों का आंसर बन गया। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 में आपके पास क्या है, टू एडिट अ चार्ट बी कैन। अभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी मेरे साथ एक किया था कि किसी भी चार्ट को अगर एडिट करना तो आप लोग कैसे वो काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट। नहीं, क्लिक करने से नहीं होगा। क्लिक करने से, सिंगल क्लिक से तो नहीं होगा। डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जी, जब भी आप किसी भी चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वहाँ पे शो हो जाती है। तो ट्रिपल क्लिक थी तो कभी आंसर नहीं हो सकता। क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, नहीं, गलत। तो इसका आंसर बना बी ऑप्शन, क्योंकि डबल क्लिक जब भी आप लोग करेंगे किसी भी चार्ट के ऊपर तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज जो है शो हो जाएंगी राइट साइड में, जहाँ पे आप लोग कोई भी वैल्यू जो है लिख सकते हैं। तो होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है कि आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 का मीनिंग क्या है, टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पैनल बी शुड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, टू प्रीव्यू, अगर प्रीव्यू हमें करना है मोशन पाथ, ठीक है, किसी भी चीज़ का मोशन पाथ हम लोगों को करना है इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन की बात कर रही है, टास्क पैनल में जाके बी शुड, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो डबल क्लिक ऑन द मोशन पाथ, ठीक है। डबल क्लिक करने से नहीं होगा, क्लिक ऑन दी शो इफेक्ट या क्लिक ऑन दी प्ले बटन। बिल्कुल जी, अगर प्रीव्यू आप लोगों को करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा प्ले बटन के ऊपर, क्योंकि कस्टम एनिमेशन में आपको प्ले करके वहाँ से उन चीज़ों का प्रीव्यू जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन जो है फिर बनेगा, क्लिक द प्ले बटन, तो उसका प्रीव्यू जो है वहाँ पे देखा जा सकता है। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, कि आप एक, यू कैन क्रिएट कर सकते हैं न्यू प्रेजेंटेशन बाकी सारी चीज़ कंप्लीट करके एक चीज़ को छोड़ के, तो वो आपको देखना है, ठीक है। क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार, बिल्कुल जी, जब न्यू करेंगे तो एक न्यू प्रेजेंटेशन आपके पास ओपन हो जाएगा। अगला क्या है, क्लिकिंग द फाइल न्यू, बिल्कुल जी, आप जब भी फाइल पे न्यू करेंगे तो तभी फाइल न्यू आ जाएगी। और प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल प्लस एन करोगे तभी भी आपके पास एक न्यू फाइल जो है ओपन हो जाएगी। पर पाई चार्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, पाई चार्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, फिर डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा, पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट जो है इसकी ज़रूरत आप लोगों को एक न्यू फाइल ओपन करने के लिए नहीं होती है, इसका ऑप्शन। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो था ये चल रहा था हमारा, तो 12th का आंसर ये था आपके पास, पाई चार्ट। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मोर द माउस अराउंड द स्लाइड। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा क्या गया है, सबसे पहले वो आप लोगों को समझना होता है। बट इज द टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है यूज्ड व्हेन प्रेस एंड होल्ड, आप प्रेस करते हैं किसी चीज़ को, पकड़ते हैं, एंड द लेफ्ट माउस की हेल्प से, की एंड मोर द माउस अराउंड द स्लाइड, और उसके स्लाइड में तो मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से ड्रैग कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज आप लोग कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग लेफ्ट साइड से कोई चीज़ पकड़ते हैं तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं किसी भी चीज़ को ड्रैग करके उठा के दूसरी जगह पे ऊपर ले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ड्रैगिंग के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा था। कई बार इन क्वेश्चन को देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, इनका मीनिंग जरा समझिए, फिर क्वेश्चन अपने आप ही आसान बन जाएगा। होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है कि लेफ्ट साइड की माउस से आप लोग किसी भी चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा समझना पड़ेगा। व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड दैट अपीयर एज ग्रेनीली नॉन स्मूथ सरफेस। अब ये बैक साइड जो आप लोग देख रहे हैं, हमने ब्लैक यहाँ पे स्क्रीन जो है यूज़ करी है। आप लोग पूरा देख रहे हैं कि स्क्रीन जो है ब्लैक है, बैक एंड जो है बैकग्राउंड जो है हमारा ब्लैक है। तो ये ऑप्शन जो है वो कहाँ से आता है,
तो ऑप्शन जो है आपके पास पैटर्न से आता है, ग्रेडियंट से आता है, बैलेट से आता है, टेक्सचर से आता है, या नन ऑफ दीज से आता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसको जैसे जब भी बैकग्राउंड की अगर बात करनी हो, स्मूथ करना हो, जैसे स्मूथ सरफेस की बात करी है, नॉन स्मूथ सरफेस की बात करी, तो ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन ग्रेडियंट। इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन ग्रेडियंट आपका जहाँ पे आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन ग्रेडियंट जो है आपका आंसर बनेगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकलिटी में हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तभी आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसे याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन दिस सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी बच्चों आप लोगों को दे चुका हूं, बस यहाँ पे इसका क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो चेंज किया गया है। तो इसका आंसर क्या अपने आप में दिख रहा है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, जिसमें आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशनों को एक ही बारी में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो होपफुली बात क्लियर है, डी ऑप्शन स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका जो है यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, जो नहीं है, इन एडवांस स्लाइड शो में, ठीक है, इन अ स्लाइड शो व्यू, जो कि स्लाइड शो व्यू में नहीं है। माउस बटन, एंटर की, टैब की, एस्केप की, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है ये ना बच्चे को अक्सर तंग करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि माउस बटन नहीं है, एंटर बटन नहीं है, टैब नहीं है, एस्केप नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टैब का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ, नहीं सॉरी, टैब का है, यहाँ पे एस्केप की का ऑप्शन नहीं है। तो इसकी वजह से आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन एस्केप की आप लोगों का आंसर बनेगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा बच्चे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ तो विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस स्लाइड में टाइमिंग लगाई कि 30 सेकंड के बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो वो जो कस्टमाइज होगा चीज़, वो कहाँ से होगा? तो वो होगा स्लाइडर टाइमिंग से, स्लाइडर टाइमर से, या फिर रिहर्सल से, या फिर स्लाइड शो सेटअप से, या फिर नन ऑफ दिस से। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो काम जो होता है वो होता है रिहर्सल ऑप्शन से। वो कहाँ से होता है? रिहर्सल। रिहर्सल में आप लोग जाके टाइमिंग को कस्टमाइज अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसे ध्यान से देखिएगा। विच टाइप ऑफ द फॉन्ट आर द बेस्ट सूट फॉर द टाइटल एंड हेडलाइंस? सफारी फॉन्ट, पिक्चर फॉन्ट, टेक्स्ट फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट, और या फिर नन ऑफ दिस। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, सेंस सेरिफ फॉन्ट। इसका आंसर क्या है? सेंस सेरिफ फॉन्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे। ये फॉन्ट है, जैसे एरियल है, बोल्ड है, इटैलिक है, जैसे वो फॉन्ट है, तो वैसे ही भी एक फॉन्ट होता है अपने आप में, ठीक है। चलिए 19 की बात करते हैं। 19 की बात करते हैं, विच की कैन बी यूज टू व्यू अ स्लाइड शो। तो स्लाइड शो के व्यू को देखने के लिए कौन सा हम लोग शॉर्टकट की दबाते हैं? F5, F2, F7 या फिर F8। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्लाइड शो आप लोगों ने यहाँ पे चलाना होता है, तो आप लोगों को क्या है, F5 जो है, F5 को प्रेस करके आप लोग जो है स्लाइड शो जो है इकट्ठा सारा का सारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइमिंग्स टू द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। देखिए इस क्वेश्चन को पहले भी पूछा गया था आप लोगों से, बट पूछने का अब तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। वहाँ पे टाइमिंग की बात करी गई थी, शेड्यूलिंग की, अब यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से पूछा गया है। तो रिहर्सल करना है टाइमिंग को, स्लाइक शो द मेन्यू, स्लाइड ट्रांजिशन बटन, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग की बात करी जाए, तो आंसर आपका क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, रिहर्सल टाइमिंग्स बटन। आंसर क्या बनेगा? रिहर्सल टाइमिंग्स बटन। रिहर्सल टाइमिंग बटन से आप लोग क्या है, टाइमिंग जो है अपने स्लाइड में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितना भी आप लोगों ने मेरे से पढ़ा वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हैं। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइस।